हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, अभी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बेसिक रिडम्पशन करवा दिया था। अब थोड़ा अपग्रेड करेंगे अपने आप को। ठीक है, ये सारे सम्स हमारे हो चुके, बढ़िया है। लास्ट सम हमने ये वाला किया था, देखते हैं आज क्या है। वाह, बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है और बैलेंस शीट में आप देखो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिख रहा है 2,90,000 का। अब इसमें इक्विटी है, प्रेफरेंस है, ऐसा कुछ तो मालूम ही नहीं अपने को। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच शेयर्स, ₹2,25,000 एंड ₹100 ईच प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹65,000। जरा कैलकुलेटर आप लोग के पास होगा तो 2,25,000 और 65 ऐड करो तो 2,90,000 होता है क्या? देखो, होता है। मतलब ये 2,90,000 का बाइफर्केशन दिया उसने। ये 2,90,000 में मेरे पास इक्विटी शेयर्स भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है, बराबर है। इक्विटी शेयर्स कितने का है? 2,25,000 रुपए का। और प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है? 50। और प्रेफरेंस शेयर्स का, इस हिसाब से मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने? लॉजिक समझ में आ गया, हाँ या नहीं? इसका मतलब मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 650। क्लियर है? अब आगे पढ़ते। रिजर्व्स के बारे में बोला है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्राइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। मतलब जो रिजर्व्स दिख रहा है 48,000, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। In order to facilitate the redemption of the preference shares at premium at 10%, the company decided, मतलब हमको रिडम्पशन करने का है at 10% प्रीमियम में। तो बोला कि कंपनी ने डिसाइड किया इन्वेस्टमेंट बेचेंगे 15,000 रुपये में। फिर फाइनेंस पार्ट में रिडम्पशन ऑफ द कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस 12,000। बैंक बैलेंस छोड़ दो, असेट बेचो 15,000 आएगा, बट बैंक में जितना भी बैलेंस है, कितना है भाई? 31,000 है। उसमें से 12 निकाल दो, बाकी पैसा यूज़ कर सकते हो रिडम्पशन के लिए। ठीक है। एंड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने का? 50 रुपये टू बी रेज बाय द बैलेंस ऑफ फंड। ठीक है, तो पहला देखता हूँ मेरे को कितने शेयर इशू करने के हैं। मेरा रिडम्पशन कितने का होने वाला है, ज़रा एक बार देखता हूँ। रिडम्पशन 65,000 प्लस 10% प्रीमियम, मतलब मुझे टोटल कितना पैसा चाहिए? 71,500 रुपीज़ की ज़रूरत है या नहीं? एग्री करते हो? मतलब मुझे सामने वाले को 71,500 देना है। सर कैसे? 65,000 किधर से आया समझा? उसमें 10% प्रीमियम ऐड कर दिया, मतलब मुझे 71,500 चाहिए। एग्री करते हो? अब इसमें से मेरे पास एक असेट बेचा है मैंने 15,000 में, तो 15,000 असेट का आ जाएगा। तो मुझे कितना पैसा और चाहिए? इतना चाहिए। बैंक में मेरे पास कितना पैसा है? 31,000। उसमें से 12 निकाल दो तो मैं कैश कितना यूज़ कर सकता हूँ? 19। अब कितना बच गया? मतलब मुझे फ्रेश इशू कितने का करने का है? समझ में? और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 50 है, तो 750 शेयर इशू करना है। समझ में आ गया फ्रेश इशू? चलिए, अब ये तो समझ में आ गया। मैं एंट्री पे जाता हूँ। एंट्री नंबर 1, क्या मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। फॉर्मूला लिखने का कुछ ऐसा है ही नहीं, तुमको समझाना था इसलिए उसमें समझा दिया। अब डायरेक्टली कर रहा हूँ। सबसे पहला शेयर फुल्ली पेड है, हाँ है। उसके बाद सेल ऑफ असेट, असेट बेचा है, हाँ सर। कौन सा असेट बेचा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कीमत कितना था? बट मैंने बेचा कितने में? 15, मतलब मुझे इधर लॉस भी हो गया। चलिए, असेट बेचा तो एंट्री है, पैसा आएगा और असेट जाएगा। असेट कितने का था? 18,500 का। पैसा कितना आया? 15, तो 3,500 मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। समझ में आया क्या? सेल ऑफ असेट। उसके बाद फ्रेश इशू किया मैंने, हाँ। कितना? 750 शेयर इशू किया ना। इशू किया तो फिर से पैसा 2। अब ये एप्लीकेशन का एंट्री पास किया, आप डायरेक्टली कर सकते हो। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन कितना?
750 इंटू 50 37,500 37,500 और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500 37 कंबाइन एंट्री क्या है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्ट। अरे हाँ तो ये एप्लीकेशन हट जाता है, कल भी सेम चीज़ करवाया था, तो आप ये डायरेक्टली फ्रेश इशू की एंट्री कर सकते हो। सेल ऑफ असेट फ्रेश, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम। अब क्लेम में प्रीमियम भी है, हाँ या नहीं? तो एंट्री बॉक्स में दो अमाउंट आएगा, 65,000 कैपिटल का और 6,500 प्रीमियम का। तो दोनों का अमाउंट अपने को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, बॉक्स वाला डेबिट होएगा। तो एंट्री क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैप प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 65 6,500 71,500। समझा बॉक्स? अब प्रीमियम रिटर्न ऑफ, अब जरा ध्यान देना प्रीमियम रिटर्न ऑफ कैसे करूंगा। अभी यहाँ पे 65,000 फ्रेश इशू 37,500 का ही हुआ, हाँ या नहीं? बराबर है। प्रीमियम 6,500 ही। अब शेयर प्रीमियम तो मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे पास कितना पैसा है देखो जरा, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है 48 है, उसमें से लॉस 3,500 हो गया है, तो भी 48,000 में से अगर 3,500 लॉस भी माइनस करता हूँ तो भी मेरे पास 44,500 है। मुझे इधर कितना चाहिए 6,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस से यूज करूंगा। कैपिटल में 65,000 चाहिए, फ्रेश इशू कितने का किया है 67,500 का, तो सॉरी 37,500 का, तो बैलेंस रिजर्व यूज करना पड़ेगा। अरे हाँ, कितना रिजर्व यूज करूंगा, 65 में से 37,500 आ गया, तो कितना चाहिए और 27,000। अब देखो यहाँ पे ये था फ्रेश इशू का एंट्री, बराबर, ये था तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ क्लेम का एंट्री, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ये है प्रीमियम रिटर्न ऑफ। अब पहली बार जब ये ब्लू बॉक्स था तब ये अमाउंट क्या हो गया था, डेबिट हुआ था। अब इसको क्रेडिट करेंगे और मैंने बोला बॉक्स का अमाउंट जो भी होगा वो क्या आएगा, डेबिट। तो बॉक्स में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो डेबिट, और ये अमाउंट क्या आएगा, क्रेडिट। समझा? यहाँ पे भी जब CRR का बॉक्स बनेगा तो ये क्या आएगा, डेबिट, और इसको हम लोग बोलते हैं CRR। समझा? CRR का अमाउंट समझ में आ गया, पक्का? तो देखो अब एंट्री पास कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 6,500 6,500, प्रीमियम रिटर्न ऑफ CRR की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR 27,500 27,500। समझा? अभी इसके बाद पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा प्रेफरेंस शेयर टू बैंक 71,500 71,500। अंडरस्टूड? मैंने इधर बॉक्स फॉर्मूला वाला नहीं बनाया, बट लॉजिक समझ में आ गया क्या, पक्का? इफ़ यू अंडरस्टैंड तो भाई हो गया काम। और डेप्थ में समझना है तो मैंने TY BCom SY BCom को ये पढ़ा है, बहुत सारे लेक्चर्स है उसके, अब वो भी रेफर करोगे तो भी चलेगा, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। पक्का क्लियर है? नेक्स्ट सम पे जाते हैं। सेम, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर। शेयर कैपिटल में दिया है 40,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपये एच फुल्ली पेड है 4 लाख, एंड 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 100 वाला है 1 लाख रुपए। ये भी हो गया 1,000 शेयर्स। फिर उसके बाद रिजर्व में इनके पास कैपिटल रिजर्व है, पुराना सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट, इतने सारे रिजर्व्स पड़े हुए। 1 जनवरी को डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे एट, मतलब प्रीमियम का कंसेप्ट नहीं है। समझ में आ गया? तो सबसे पहला मेरे शेयर फुल्ली पेड होने चाहिए। कोई फ्रेश इशू कुछ बोला है क्या उसने? नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, बराबर है। चलिए, तो सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम, कोई फ्रेश इशू है ही नहीं, है क्या? नहीं। तो कितना चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए मुझे, हाँ या नहीं? तो पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम, क्योंकि फ्रेश इशू नहीं है तो ट्रांसफर ऑफ क्लेम में खाली एक ही अमाउंट आएगा, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख 1 लाख। प्रीमियम नहीं है, CRR ही आएगा पूरा 1 लाख रुपए।
CRR आएगा पूरा 1,00,000 रुपए। और CRR में सबसे पहले अपन यूज करते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना पैसा है? सेकेंड यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है? बट अपने को कितना चाहिए? सिर्फ 25 ही चाहिए। क्यों? 1,00,000 रुपए की जरूरत है, 75 तो जनरल रिजर्व ने दे दिया। समझ रहा है? मैं फॉर्मूला बना के दिखाऊं? फॉर्मूला ठीक है, देखो फॉर्मूले में रिडम्पशन इज इक्वल्स टू फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व होता है। रिडम्पशन कितने का करना है बताओ? 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 का रिडम्पशन करना है। कोई प्रीमियम नहीं है, कोई फ्रेश इशू नहीं है, मतलब पूरा का पूरा रिजर्व यूज करना पड़ेगा। अब रिजर्व में मेरे पास देखो कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा याद रखो रिडम्पशन के लिए सबसे पहले जनरल रिजर्व यूज करेंगे। तो जनरल रिजर्व में कितना पैसा है मेरे पास? मुझे कितना चाहिए? आया कितना? 75। कितना कम पड़ रहा है? 25। वो अब कहाँ से यूज करूंगा मैं? प्रॉफिट एंड कोई प्रीमियम तो है ही नहीं, तो ये सबसे पहला फ्रेश इशू की एंट्री नहीं आई। फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम 1,00,000 का, फिर प्रीमियम नहीं है। उसके बाद CRR कितने का? 1,00,000। उसमें अपन ने क्या यूज किया? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? तो ये दोनों अमाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR 75, 25, 1,00,000। समझाइए? अब CRR के बाद पेमेंट करूंगा तो पेमेंट की एंट्री क्या है? पैसा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास 1,00,000। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का क्लियर है? 100%। चलिए नेक्स्ट सम पे जाइए। ये आपके टेक्स्ट बुक की छोटी छोटी सम्स हैं। चलिए देखिए क्या दिया है। सी लिमिटेड हैड 3,012% redeemable preference shares of 100 each, fully paid. Company had redeemed these shares at premium. अब यहाँ पे प्रीमियम आ गया। कितना परसेंट? 10%. It was decided by the company to issue the following. कंपनी ने कुछ फ्रेश इशू किया है। क्या इशू किया है? 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट पार एंड 1,000 14% डिबेंचर। डिबेंचर इशू कर रहे लेकिन वो हमारे फॉर्मूले में यूज होगा नहीं। दिस इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट were received in full. The payment was duly made. Company has sufficient profit and loss. अभी मतलब जब रिजर्व यूज करेंगे तो कौन सा यूज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब चलिए अपन रिडम्पशन करते हैं। कितने का रिडम्पशन करना है जरा एक बार देख लो। कितना? 3,000। एक का वैल्यू कितना? 100 और 10% प्रीमियम। पहले मैं फॉर्मूला बना देता हूँ फिर बताता हूँ। काम करता इधर ही करता हूँ। रिडम्पशन इज इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा? रिडम्पशन इज इक्वल्स टू फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व यानी कि रेवेन्यू रिजर्व, एंड प्रीमियम इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस, मुझे कितने का रिडम्पशन करना है? 3,000। एक का वैल्यू 100 और 3,000 इंटू 10, मतलब इधर 3,00,000 रुपया चाहिए और इधर 30,000 रुपया चाहिए। अरे बराबर। मैंने फ्रेश इशू किया है 25,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, मतलब 2,50,000 रुपया तो ले लिया। तो 50,000 कम पड़ रहा है, वो किधर से यूज करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस से 50,000। इधर कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, मतलब इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत पैसा उसने बोल दिया था। समझ में आया क्या? अब फ्रेश इशू में एक ये भी फ्रेश इशू है और एक डिबेंचर भी है, पर डिबेंचर इधर दिखाते नहीं है। तो दो फ्रेश इशू की एंट्री आएगी, एक इक्विटी शेयर्स की और एक डिबेंचर्स की। ट्रांसफर ऑफ क्लेम में दो अमाउंट आएगा, 3,00,000 और 30,000। फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ किससे होएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। CRR किससे बनेगा? प्रॉफिट। और फिर पेमेंट होगा। अमाउंट कंसेप्ट समझ में आ गया है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1 हम फ्रेश इशू करेंगे। अरे हाँ, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कितना? 2,50,000 2,50,000। पहला क्लियर। हमने डिबेंचर भी इशू किया है, बैंक टू 14% डिबेंचर 1,00,000 1,00,000। तो ये फ्रेश इशू हो गया। ट्रांसफर ऑफ क्लेम में 3,30,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
प्रेफरेंस शेयर कितना 3,30,000 3,30,000। उसके बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ करेंगे किससे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, डेबिट, और प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम 30,000 30,000। फिर CRR बनेगा, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू CRR 50,000 50,000, बराबर ना। एंड लास्टली करेंगे पेमेंट प्रेफरेंस शेयर टू बैंक 3,30,000 3,30,000। कंसेप्ट समझ में आया है अच्छे से, पक्का इजी टॉपिक है 100%। चलिए तो आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।